नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम अंकित कुमार, मैं किरोड़ी महाविद्यालय का द्वितीय वर्ष का भूगोल विभाग का छात्र हूँ। मेरा अभी तक हमने एक पहलू से समझने की कोशिश की कि कैसे वंचित वर्ग जो समाज में रहा उनके साथ शोषण हुआ, और उस शोषण को समझकर, उस चेतना को अपने अंदर जगाकर जो उत्पीड़न उनके साथ हुआ, हम समाज को सुधार सकते हैं, समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वही संविधान निर्माता जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करने की बात की और उसमें लगातार निरीक्षण की भी बात की। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं महोदय कि जो आरक्षण है वो बढ़ता ही जा रहा है, जबकि एक पहलू जो आपने अभी कहा कि जब आरक्षण मिला उसके बाद आज की अगर उसकी दोनों में तुलना की जाए तो उन समाज के लोगों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, और सरकार भी इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है कि रिजर्वेशन बढ़ाएगी तो उनके वोट बैंक बढ़ेंगे। तो इस पहलू में आपका क्या विचार है, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे ये जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उसे करेक्ट किया जाए। वास्तविक सशक्तिकरण जब होने लगता है तो उसका एक लक्षण ये सामने आता है कि लोग फिर आरक्षण, अनुदान आदि लेने से स्वैच्छिक रूप से मना करने लगते हैं। अगर सचमुच एम्पावरमेंट हुआ है तो फिर अपने आप ही इंसान मना करने लग जाता है कि मुझे अब ये रिजर्वेशन वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। स्वैच्छिक रूप से पूरा एक वर्ग नहीं मना करता, उसके इंडिविजुअल्स मना करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए। ऐसे उदाहरण मैंने देखे हुए हैं। मेरे ही बैच में लोग थे जो कि चाहते तो कोटा बेनिफिट्स ले सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम जनरल के साथ कॉम्पीट करेंगे। और उन्होंने जनरल के साथ सक्सेसफुली कॉम्पीट किया। उन्होंने सीधे कहा, उन्होंने कहा कि अब मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। तो वो वास्तविक सशक्तिकरण तभी आता जब अभी जो हम बात कर रहे थे, जब हमारे भीतर से ये बात निकल जाए कि मेरी आइडेंटिटी ही यही है कि मैं विक्टिम हूं। क्योंकि वो आइडेंटिटी लेकर के आप फिर दुनिया से चीजें ले तो सकते हो, लेकिन भीतर एक एक दीनता का और हीनता का भाव बना रह जाएगा। तो ये बात मैं समझता हूं कि वॉलंटरी होनी चाहिए, स्वैच्छिक होनी चाहिए, लेकिन वो तभी होगी जब 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 स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होगा। नहीं तो आदमी बड़ा स्वार्थी होता है। जिसको एक प्रकार का लाभ मिलने लग गया रिजर्वेशन का या किन्हीं भी और बेनिफिट्स का, वो कभी क्यों छोड़ेगा। वो कहेगा मिल रहा है, मुझे मिला है, मेरी औलादों को मिले, फिर उनकी औलादों को भी मिले, मिलते ही जाए, तो फिर वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लेते ही जा रहे हो तो फिर आप ये भी दिखा रहे हो कि रिजर्वेशन से फायदा भी तो नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए है ताकि एम्पावरमेंट हो पाए। और वास्तविक एम्पावरमेंट जिस दिन होता है उस दिन इंसान कहता है कि अब और किसी से नहीं लूंगा, मैं तो अब दूंगा। मैं अब लेने वाला नहीं, अब मैं देने वाला बनूंगा। समझ में आ रही बात। और उसमें अपनी एक शान होती है। देखो, एक स्थिति होती है जब समाज का ये धर्म है कि तुमने जिनको शोषित रखा, तुमने जिनको वंचित रखा, अब उनको हाथ देकर, सहारा देकर तुम ही उठाओ। एक स्थिति तो ये होती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि एक जवान आदमी है जो कह रहा है कि यार ये बात तो सही है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कुछ मजा नहीं आता है बस मुआवजे लेने में। कुछ मजा नहीं आता है कि अच्छा तूने मेरे साथ गलत करा था, चल कॉम्पेंसेशन दे। मजा नहीं आ रहा है, और कॉम्पेंसेशन मैंने ले भी अब बहुत लिया। अब एक काम करते हैं, खुले मैदान में आते हैं, कुछ नुकसान होगा तो बर्दाश्त करेंगे, कुछ नुकसान बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब अगर वो हमें मुआवजा देने भी आएंगे तो हम खुद मना कर देंगे कि नहीं चाहिए। एक बात समझो, लेकिन ये बात पूरे तरीके से इंडिविजुअल, स्वैच्छिक, वॉलंटरी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में जो अभी भी कमजोर हैं और पीड़ित हैं, नीडी हैं, आप उनको भी जो सहायता जा रही है वो बंद कर दें। ठीक है, लेकिन मैं उन वर्गों की बात कर रहा हूं, उन क्रीमी लेयर्स की बात कर रहा हूं, जिनको अब सहायता मिल चुकी, बल्कि जो अब इस हालत में है कि दूसरों की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अगर
वो अब सहायता लेना बंद करते हैं, तो वो वास्तव में यही प्रमाणित कर रहे होंगे कि नाउ दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड। वो यही प्रमाणित कर रहे होंगे कि नाउ दे आर आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आपको चलने के लिए बैसाखियां दी जाती हैं। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, पांव पे चोट लगी, टांग टूटी, फ्रैक्चर था, तो किसी के मन में ग्लानि भाव आया, उसने कहा कि मैं दूंगा बैसाखियां, मैं दूंगा व्हील चेयर। अपनी ओर से तो चलो उसने जो भी दिखाया कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा, उसने अपना जो भी था कर्तव्य करा। पर क्या आप चाहते हो कि उम्र भर बैसाखी या व्हील चेयर पे चलो? आप अपनी ओर से बताओ। उसकी ओर की बात छोड़ो, उसको तो देते ही रहना चाहिए। तूने किसी की टांग तोड़ी है, गुनाह करा है, तो तू भरपाई करेगा, उसे करनी होगी। लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूं। तुम आकर के मेरी 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 टांगें तोड़ दो, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी सांत्वना की बात नहीं होगी कि मुझे टांगें तोड़ दी, लेकिन साथ में मुआवजा भी दिया, सोने की बैसाखियां दी, व्हील चेयर ही नहीं दी, व्हील चेयर के साथ एक केयरटेकर भी दे दिया। मेरे लिए ये कोई सांत्वना की बात नहीं होगी। मेरी तो टांगों में अभी अगर दर्द भी हो रहा होगा तो मैं कहूंगा कि ठीक है, तुमने यार जो करा सो करा, चलो हटो, तुमने जितनी मदद कर दी वो तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने। मैं आजाद आदमी हूं, मुझे मेरी टांगों पे चलने दो, नहीं चाहिए तुम्हारी बैसाखियां। लेकिन ये कहना, समझो, एक बलात् फोर्स्ड बात नहीं हो सकती। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता ये कहने के लिए कि अब नहीं चाहिए। ये तो मेरी अपनी अंदरूनी बात है, ये तो मेरे सत्य से रिश्ता है। ये तो मेरी अपनी अंदरूनी गरिमा की बात है कि मैं इस चीज को कब ना बोल देता हूं।